गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी कि इसके अंदर एक समोआ द्वीप के बारे में एक कहानी है। वहाँ पर छोटे बच्चे जो होते हैं वो जैसे चलना शुरू करते हैं तो उनकी माताएं और जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करना बंद कर देते हैं, यानी कि ये जो जिम्मेवारी होती है ये बड़े बच्चों पर आ जाती है। बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाते हैं तथा बाहर के काम सीखते हैं, जैसे मछली पकड़ना और नारियल तोड़ना। इसी प्रकार कुछ महिलाओं के जो काम थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारा समाज महिलाओं के घरेलू काम को कम महत्व देता है। यह मामला एक परिवार या व्यक्ति का नहीं है, सारे विश्व में समाज का मामला है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बहुत बड़ी कड़ी है। ये एक सामाजिक व्यवस्था भी है, इसलिए इसके लिए किए गए यह कार्य व्यक्तिगत और मानसिक रूप से जो है व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरना शासकीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। संवैधानिक प्रावधान, हमारा संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष दोनों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद फिर भी भेदभाव किया जा रहा है। असमानता समाप्त नहीं हो रही है। उदाहरण के रूप में सरकार को इस बात का ज्ञान है कि बच्चों को देखभाल का भार लड़कियों या महिलाओं पर होता है। इस बात का प्रभाव लड़कियों के स्कूल जाने पर पड़ता है। इसका प्रभाव महिलाओं के घर से बाहर जाने पर भी पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो सरकार ने कुछ कदम ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि महिलाएं घर से बाहर काम कर सकें। पूरे देश में कई गांवों में शासन में आंगनवाड़ी और बालवाड़ियाँ खोली हैं ताकि बच्चे वहां जा सकें। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे MCQ क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आनी है, इसमें समोआ द्वीप किस महासागर पर स्थित है? प्रशांत महासागर। समोआ समाज के बच्चे किस दशक में स्कूल नहीं जाते थे? 1920 के दशक में। समोआ समाज का कितने वर्ष का बच्चा बड़े बच्चों के समूह में शामिल हो जाता था? 9 वर्ष का। इसी प्रकार समोआ समाज का 9 वर्ष का लड़का लड़कों के समूह में क्या सीखता था? वो मछली पकड़ना सीखता था।